इंसाफी जो हुई, इस नाइंसाफी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको प्रेजेंट करना चाहिए और इंसाफ की जिद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। ये तमाम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसाफ पसंद आदमी का ये नारा है। आज हमारे साथ दलित, हरिजन, गिरिजन, पिछले तबके के और कई आला तबके के में रहने वाले इंसाफ पसंद लोग आज हमारे साथ हैं। ये मुट्ठी भर संघ परिवार हिंदुस्तान में जो फासिज्म चला रहा, और इसका अगर मुंह तोड़ जवाब देना है और इस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना है, तो मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ सदर मौलाना मोहतरम राबे हसन नदवी साहब क़िबला से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक फ़ैसला ले और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को प्रेजेंट करें। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते मुल्क में, हम अमन चाहते, लेकिन इंसाफ की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। और यहाँ अमन के नाम पर हो या तशद्दुद के नाम पर हो डराया जाएगा और हमको इंसाफ लेने में नहीं जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये हमारी कमज़ोरी है। बाबरी मस्जिद के मुकदमे पे तवील बहस होगी, मुस्लिम क़ियादत के रोल पे बहस होगी, बाबरी मस्जिद की खुदवाई किसने करवाया, क्यों करवाया, ये लंबी बहस है। अब तमाम बातों में जाना नहीं है। अब मुतालबा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाना बेहद ज़रूरी है और हमारा इख्तियार है, हमारा जमहूरी हक़ है। इंसाफ के लिए हम जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला करने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर तैयार नहीं हो रहा, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार मौरी के इल्ज़ाम रहेंगे कि बाबरी मस्जिद को उनके हवाले करने। मैं खुलेआम कर रहा हूँ और मैं एक अवामी मूवमेंट चलाऊंगा, और ये तहरीक मरहूम गाजी मिल्लत ने बाबरी मस्जिद के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। इस तहरीक के लोगों ने मुसलसल उस मसले को जिंदा रखा। ये लड़ाई किसी मज़हब और मज़हब के खिलाफ नहीं है, ना किसी हिंदू के खिलाफ है, ना किसी। आज जो फैसला दिया गया खुदवाई की बुनियाद पे, आस्था की बुनियाद पे दिया गया, कल इस मुल्क में ना कोई गिरजाघर हो या कोई गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, महफूज नहीं है। इस फैसले के बाद संघ परिवार कहीं पे भी ऐसी ही साजिश करेगा। कल गोल्डन गुरुद्वारा तोड़ा देगा, कल दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ा देगा, कल ईसाइयों के गिरजाघर तोड़ा देंगे, खुदवाई करेंगे, फर्जी शवाहिद निकालेंगे और शवाहिद की बुनियाद पे किसी मंदिर होने का दावा करेंगे। अगर इस सिलसिले को बंद करना है, और संघ परिवार का जो ऐलान है कि मुल्क में 30,000 मसाजिद को मनादिर में तब्दील करेंगे, उसका आगाज़ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनको तक़वियत बख्शेगा। हर जगह पर अब निचली अदालत में लेके लोअर कोर्ट से लेके किसी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग डालना और किसी मजहबी इबादत गाहों की खुदवाई करना और खुदवाई की बुनियाद पे मिल्कियत का दावा करना, अगर ये चलेगा तो इस मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, इस मुल्क की सालमियत को खतरा है, इस मुल्क की इंटीग्रेशन को खतरा है, इस मुल्क में समाजियत खत्म हो जाएगी, इस मुल्क में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अगर आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा हम लड़ेंगे, तो अभी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, अभी उनकी जिम्मेदारी बाकी है। इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इंसाफ के लिए लड़ा जा सकता है। मैं तमाम इंसाफ पसंद लोगों की जानिब से और मजलूम मुसलमानों की जानिब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारा मरकज़ी इदारा है हिंदुस्तान में, जिसमें बड़े दानिशमंद लोग हैं और बिलखुसूस बैरिस्टर होने की हैसियत से असदुद्दीन साहब क़िबला, जो कानून इंटरनेशनल पढ़ के आए लंदन में, उनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से वाकिफ़ होंगे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल क़वानीन से कि इंसाफ की लड़ाई के लिए चलो कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़े बाबरी मस्जिद का केस, कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट में तो लड़ो, इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ो। अब यहाँ ठहर के जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कोई काम को आने वाली गुफ्तगू नहीं है। मेरा वन लाइन मुतालबा है कि अब इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ के लिए और दरवाजे खटखटाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट को जाना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंसाफ की जिद्दोजहद नहीं कर रहे तो वो बोरी का इल्ज़ाम रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे तमाम मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप 1994 24 अगस्त का जजमेंट श्री वेंकटचलैया के जजमेंट निकालिए नेट से। उस जजमेंट में वाज़े तौर पे कह दिया गया था, उस जजमेंट के खिलाफ में ये जजमेंट आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आ गए। एक जजमेंट बोल रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पे फैसला नहीं होता, और एक जजमेंट हो जा रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पे जजमेंट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज है, ना उनकी अथॉरिटी को चैलेंज है, बल्कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से पेश करके फैसला किया जा रहा, उस पर बहस हो रही है, उस पर मुबाहिजा हो रहा है। और इसको ये तरतीब नहीं दिया जाना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं या अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं, ना अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को, बल्कि हम चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमको फैसला दो। जो फैसला नहीं मिला, और इंशाल्लाह इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब एक कदम आगे बढ़ना ही होगा, और इस मुल्क में इंसाफ को कायम करने के लिए इक़वामी सतह पर जाना पड़ेगा। अल्लाह के घर का मसला है, दुनिया के हम हर कोने में जिद्दोजहद करेंगे। हम कोई आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना टेररिज्म को, ना फंडामेंटलिज्म को, ना रैशनलिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू फ़िरका परस्ती को रैशनलाइज किया जा रहा है इस जजमेंट के ज़रिए। जो मोहन भागवत जो कह रहे थे कि
राम मंदिर के मसले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, 1 महीना पहले से कैंपेन स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े मौलानाओं से बैठ के बात कर रहे, समझा रहे, जो आया हम मानेंगे, आप मानो। हम तो स्टार्ट में बोल दिए थे हम कि ये सब डायलॉगबाजी नहीं, जो कानून और कानून के आइन के मुताबिक फैसला आएगा हम उसी फैसले को मानेंगे। ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं आया, आइन की रूह के मुताबिक नहीं आया, हम इसको मुस्तरद करते हम इस फैसले को, खुलेआम कह रहा हूँ, मुस्तरद करते। हम मुतमईन नहीं है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुला हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार की हैसियत से मौलाना हजरत राबे हसन नदवी साहब किबला पे ये जिम्मेदारी आयद होती कि वो फैसला ले और अक़वामी मुत्तहिदा में जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, अपना इंसाफ की जिद्दोजहद जारी रखे। वरना हिंदुस्तान की कोई मस्जिद महफूज नहीं है। इस फैसले के बाद कोई मस्जिद को खुदवा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ मूर्ति निकली, यहाँ मंदिर है। कल दिल्ली जामा मस्जिद को जमुना देवी का मंदिर बोलेंगे, मक्का मस्जिद को भाग्य लक्ष्मी का मंदिर बोलेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के मजहब पे शपकून मारे या किसी के अकीदे पे शपकून मारे। कि तमाम नाइंसाफियों के बावजूद इस मुल्क में हमको इंसाफ मिलेगा। और जब ये पहली शरंगेजी हुई 29 दिसंबर 1949, 29 दिसंबर 1949 के दिन रात, अंधेरी रात में जब मूर्तियां डाल दी गई और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने मस्जिद को मुकफ़िल कर दिया। उस तारीख से लेकर आज तक मुसलमानों ने कानून और कानून के दरवाज़ों को खटखटाते रहे, अदालत के दरवाज़ों को खटखटाते रहे, लेकिन हर कदम पे नाइंसाफ़ी मिली। और फिर राजीव गांधी के दौर में श्री राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खोले और अदालतों में जो खेल खेला गया, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर 1989 में एक मस्जिद के एक मीनार को शहीद कर दिया गया। फिर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गई। मैं ये तमाम हालात इसलिए कि नाइंसाफ़ियाँ कैसे होती रही वो सब दुनिया देखती रही। इसके बावजूद भी हम ऐलान करते रहे कि मुल्क में आइन है, दस्तूर है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अदलिया है, और दलाइल की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, एडवर्स पोजीशन की बुनियाद पे कानून जो डिफाइन करता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को कायम किया था, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के एहतराम की बात है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने की बात है। तो सवाल ये उठता है कि जो जिन मोअज़्ज़िज़ जजों ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट किया, क्या वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है? क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को कायम किया था उसका प्रियम्बल पहले सफ़े पे ही लिखा है कि जस्टिस शुड नॉट बी सीन, जस्टिस शुड बी फेल्ट। इंसाफ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, समाज में इंसाफ का एहसास सारे समाज को होना चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के मुताबिक जस्टिस हुआ नहीं हुआ, ये बड़ी बहस है। हम सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे रिमार्क नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऐलान हुआ, जजमेंट हुआ, क्या वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन के हटके हुआ, इस पे बहस अब स्टार्ट हुई। और आने वाले हालात में आप देखना कि ये मुल्क में हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, दो हिंदू मुसलमान तबके की लड़ाई नहीं है, यहाँ इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई है, यहाँ जालिम और मजलूम की लड़ाई है, और यहाँ पे कानून की लड़ाई है। आप तमाम मीडिया वाले इस बात के गवाह है, सारी दुनिया गवाह है कि यही संघ परिवार था, यही RSS थी, यही LK आडवाणी थे, जो मुसलसिल 25-30 साल ये ऐलान करते रहे कि हम आस्था के नाम पर हिंदुस्तान की अदालत को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कोर्ट को नहीं मानते। यही मोहन भागवत थे जिसने ऐलान किया था कि जजमेंट से पहले ऐलान कर दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हमारा झगड़ा ना राम से है, ना राम मंदिर से है, ना राम जन्मभूमि से है, ना किसी हिंदू से है। हमारा मुकदमा ये है कि हमारे जमहूरी हुकूक, हमारे फंडामेंटल राइट और कानून और आइन के मुताबिक हमारे इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ की आवाज़ है। आज मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जो मोहन भागवत इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक कड़ी है ये। और ये तारीख गवाह है कि जब जब कोई अक्सरियत किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक को पामाल करती है और हिंसों की ताकत की बुनियाद पर उसके जमहूरी हुकूक का खात्मा करती है, उस मुल्क में अनारकी होती है, उस मुल्क में निज़ाम ख़त्म हो जाता है, समाज ख़त्म हो जाता है। आज कानून का जो बेजा इस्तेमाल करते हुए कानून को कठपुतली बनाकर जो खेला जा रहा है, और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से, तो इंसाफ के रास्ते मजलूम खुद अपने तलाश कर लेता है। उसे दहशतगर्दी व आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि आज जो कानून के नाम पे नाइंसाफ़ियों को इंसाफ का जमा उड़ाया जा रहा, नाइंसाफ़ियों को एक इंसाफ का लिबास पहना के सारी समाज के सामने पेश किया जा रहा। इसके बरक्स जो बाबरी मस्जिद की खुदवाई हुई, मैं आज उन दानिश्वरों से और क़ानूनदानों से पूछना चाहता हूँ जो इस मुल्क में जो सेकुलर है वो आज मेरे साथ है। आज कई
बड़े बड़े दानिश्वर जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, दिगर मज़ाहिब से, आज उनका पूरों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, कि जब बाबरी मस्जिद की खुदवाई का मसला आया, और कहना ज़रूरी है यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक कैबिनेट रेजोल्यूशन लाया था, और उस कैबिनेट रेजोल्यूशन का वन लाइन रेजोल्यूशन ये था कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके ये देखा जाए कि कोई मनादिर के